भाई एग्जिट पोल के लेकर अब पूरी तस्वीरें साफ हो गई है। देश के टॉप 10 मीडिया हाउसेस ने मिलकर जो एग्जिट पोल करवाए हैं उनमें हर किसी में बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं इन सभी की गई एग्जिट पोल के रेशियो पर एवरेज नंबर बताऊं तो एनडीए को चुनाव में लगभग 360 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को 123, यानी सरकार बनाने के जो स्वर्ण नंबर है 272, एनडीए उससे 88 सीटें ज़्यादा लाते दिखाई दे रही है और वहीं इंडिया अलायंस स्वर्ण नंबर यानी 272 से 150 सीटें कम लाती हुई दिखाई दे रही है। इस एग्जिट पोल में कितना दम है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से जीत रही है और किस किस सर्वे में 400 पार एनडीए को मिल रही है। जिन 10 एग्जिट पोल की बात सुर्खी बन रही है उनमें लगभग 9 एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं। इसके अलावा आज तक एग्जिट माई इंडिया बीजेपी को 361 से 401 सीटें दे रहा है। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य बीजेपी को 400 सीटें दे रहा है और इंडिया टीवी जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 375 से ज़्यादा सीटें मिलने की बात की गई है। अब ज़्यादातर एग्जिट पोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी 42 में से 25 से 28 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार तेलंगाना में 17 में से 8 से 10 सीट बीजेपी जीत सकती है। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए 25 में से 19 से 21 सीटें जीत सकती है। उड़ीसा में भी बीजेपी 21 में से 18 सीटें ला सकती है। तमिलनाडु में भी बीजेपी 2 से 4 सीटें जीत सकती है। इसके साथ ही केरल में भी उम्मीदें जगाई जा सकती है कि बीजेपी वहां पर भी 20 में से 2 सीटें ला पाए। ये सारे वो स्टेट हैं जहां पहले कभी बीजेपी नंबर 1 पार्टी नहीं बनी थी या उसकी वहां पर एक भी सीट नहीं आई थी। इसके अलावा बीजेपी को राजस्थान और बिहार में नुकसान भी पहुंच सकता है क्योंकि लोगों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी राजस्थान में बीजेपी 25 में से 20 सीटें जीत सकती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट जहां बीजेपी पूरी की पूरी सीटें जीत सकती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वैसे बीजेपी अगर 2019 वाले इतिहास को दोहराना चाहती है तो सीटों की कमी अन्य स्टेटों से भरपाई कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश में बीजेपी की गढ़ है और वहां पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को मिल सकती है। सर, हम जो भी ये बातें कर रहे हैं वो एग्जिट पोल के बेसिस पर कर रहे हैं, लेकिन सच में यही रिजल्ट एक्चुअल में बदल जाए तो साफ साफ बीजेपी की सरकार बन जाएगी और फिर एक बार मोदी सरकार वाला नारा सत्य होगा। वहीं जहां एक विधायक तक का दोबारा जीत कर आना मुश्किल होता है, राज्य में किसी को दोबारा मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होता है। इन सब चीज़ों को पीछे फेंक कर नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरी दुनिया से उनकी पॉपुलैरिटी कोई छीन नहीं सकता। वैसे आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार बननी चाहिए? अपनी ओपिनियन जरूर दें।